ये कहानी मैं एक 7 साल के लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। हमारे घर के पीछे एक विग फैक्ट्री थी, इसलिए वहाँ पे काफ़ी सारे नकली बाल पड़े हुए रहते थे। हम उसके दरवाजे से अंदर झांकते थे। वहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स कुछ बॉक्सेस ले जाते थे जो नीचे वहाँ पे मैनिक्विन्स पड़े रहते थे। हम उनसे कभी एक बार फुटबॉल भी खेल लेते थे। एक दिन कुछ क्राइसिस की वजह से वो फैक्ट्री बंद हो गई और उस पर ताला लग गया। एक दिन जब मैं अपनी मॉम के साथ उस फैक्ट्री के पास से गुज़र रहा था, तब मेरी मॉम ने बोला कि कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से ये फैक्ट्री के ऑनर ने ये फैक्ट्री बंद करवा दी और वो पता नहीं कहाँ चला गया। एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ हाइड एंड सीक खेल रहा था और मेरे को डैन मिली थी। मैंने जब काउंटिंग ख़त्म की तो मैं उनको ढूंढने लग गया। मैंने अपने 3 दोस्तों को तो ढूंढ लिया था, पर मेरे को अब अपना चौथा दोस्त नहीं मिल रहा था। तो मैंने उसको आवाज़ लगाई कि तुम कहाँ हो। वो हंस के बाहर निकला। मैंने बोला कि तुम कहाँ पे छुपे हुए थे। तब उसने बोला कि जो विग फैक्ट्री के पीछे एक विंडो है, वहाँ पे कुछ बॉक्सेस पड़े हुए हैं। मैं उनके सहारे ऊपर चढ़कर विग फैक्ट्री के अंदर चला गया था। तो मैंने सोचा ये काफ़ी अच्छा आइडिया है, क्यों ना हम विग फैक्ट्री में हाइड एंड सीक खेले। मेरे दोस्त को डैन मिली और वो काउंटिंग कर रहा था। मैं अपने दूसरे दोस्त के साथ छुपने जा रहा था उसी फैक्ट्री के अंदर, क्योंकि मुझे पता था कि वो हमको वहाँ पे नहीं ढूंढ पाएगा। मैं उस फैक्ट्री को देखकर काफ़ी हैरान था, क्योंकि वो फैक्ट्री काफ़ी बड़ी थी और वहाँ पे काफ़ी अंधेरा था। जब हमने आसपास देखा तो हमने देखा वहाँ पे काफ़ी सारी शेल्फ्स है जिसमें मैनिक्विन्स पड़े हुए थे और उन पे हेयर भी थे। वो उल्टी डायरेक्शन को थे, शायद से ताकि जो लोग आए वो सिर्फ उन मैनिक्विन्स के बाल ही देख सके। हमने आगे छुप गए और हम बहुत ज़ोर से हंसने लगे कि हमारा दोस्त हमको अब नहीं ढूंढ पाएगा, पर उसने हमें ढूंढ लिया और हम सब पकड़े गए। तब हमने रॉक पेपर सीजर्स किया और इस बार मुझे डैन मिली। तो मैंने काउंटिंग शुरू की और मैंने अपने 3 दोस्तों को ढूंढ लिया था, पर मुझे अब अपना चौथा दोस्त नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा कि शायद से वो उस शेल्फ के पीछे छुपा हुआ होगा। तो मैंने उसको बोला बाहर आ जाओ, अब कोई फ़ायदा नहीं है, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। पर वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, इसलिए मैं उस विग फैक्ट्री के शेल्फ के पीछे जाने लगा। पर जैसे ही मैंने आगे देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने वहाँ पे एक ऐसी चीज़ देखी जो कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे एक आदमी का स्कल पड़ा हुआ है और वो कॉन्टीन्यूसली मुझे ही देख रहा है। वो आदमी की शक्ल बिल्कुल सफ़ेद हो गई थी, जैसे कि वो मर गया हो। मेरे को लगा कि शायद से कोई मैनिक्विन है, पर वो एकदम असली लग रहा था। मुझे बिल्कुल रोना आ रहा था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैं नीचे गिर गया था और अब मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मैं इतना फ्रीज़ हो चुका था। पर जब मैंने थोड़ी देर बाद नोटिस किया तो मैंने वहाँ पे देखा कि वो कोई मैनिक्विन नहीं है, वो एक आदमी है जिसने खुद को फांसी लगाई हुई है और वो उस रोप के सहारे लटक रहा है और वो उसकी शक्ल बिल्कुल सफ़ेद हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था वो मर ही चुका है। अब मुझे ये देख के और भी ज़्यादा डर लग गया था, क्योंकि मैंने किसी भी आदमी को अपने सामने मरता हुआ पहले नहीं देखा था। मैं डर के मारे वहीं पर ही गिर गया और मैं बिना कुछ सोचे अपनी मॉम के पास गया। मैंने अपनी मॉम को सारी बात बताई। उन्होंने मेरे डैड को फ़ोन किया और मेरे डैड अपना ऑफिस में काम छोड़कर मेरे को आने लगे और मुझे काम डाउन करने लगे। उस रात मैं अच्छे से सो भी नहीं पाया, क्योंकि बार बार मुझे वही चीज़ जब याद आ रही थी। एक हफ्ते बाद मुझे पता चला कि वो जो शॉप ओनर था वो डिप्रेशन में था, क्योंकि उसकी बिक्री अच्छे से नहीं हो पा रही थी। इसलिए उसने सुसाइड कर दिया उसी विग फैक्ट्री के अंदर। और जब उसने सुसाइड किया था तब पुलिस को उसके पास से एक सुसाइड लेटर भी मिला था।